राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जब मैंने आपकी कथा सुननी चालू की थी तो मैं घर पे ही अकेला कथा सुनता था। तो घर वाले कहे थे बाबा जी बनेगा क्या, साधु संत बनेगा जो तेरे काम में ही ध्यान न लगता। हाँ। तो मेरी घरवाली भी लड़के रही, मम्मी भी लड़के रही, पापा भी लड़ते थे, भाई भी लड़ते थे। पता नहीं कौन से सत्संग में पड़ गई बाबा जी बनेगा आज। मैं कहता था हाँ बाबा जी बन जाऊंगा, लेकिन मैं कथा सुनूंगा, शोर मत बजाओ, चुप सुनूंगा। उसके बाद में मैं कथा चालू कर देता था। घर के कह रहे भैया आप बंद कर ले, कुछ और चला दे। मैं कह रहा ना मैं कथा सुनूंगा, तुम्हें सुननी है सुन लो, नहीं सुननी तो मैं अकेला ही सुनूंगा। फिर मैं फोन में कभी कभी मैं फोन में भी सुन लेता था। तो उस टाइम पे को लेकर और आज के टाइम को लेकर अब घर वाली भी कथा सुनती है, घर के भी कथा सुनते हैं, मम्मी भी कथा सुनते हैं, पापा भी कथा सुनते हैं। सुबह चलाए कर सो जाते हैं पापा। वाह, देखो एक के भक्त हो जाने से पूरा परिवार भक्त हो जाता है। ये सच्चाई है गुरुजी। और उसके बाद में आपकी कथा सुननी चालू करी मैंने, फिर गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुननी चालू करी। मैं उनकी कथा काशी में भी सुनने गया, मेरठ में भी सुनने गया, 4-5 कथा ऐसी ही सुन ली मैंने। उसके बाद में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब क्या होता है लाइफ में क्या नहीं। मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। उसके बाद में मुझे प्राप्त हुआ कि हाँ भाई भक्ति ही सब कुछ है, इसके बाद में कुछ नहीं है। हालांकि मैं गौ सेवक भी हूँ एक, और निस्वार्थ सेवा करते हमारी टीम भी है। तो मुझे एक भगवान के रूप में ऐसा इंसान मिल गया जिससे मुझे बहुत कुछ मिला। ऐसा भी कभी कभी इंसान मिल जाते हैं कि वही सब कुछ सिखा जाता है गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे लिए अगर कोई कहे ना भगवान है तो मैं नहीं कहूँगा नहीं है, मैं कह दूंगा हाँ भगवान मेरे सामने खड़े हैं। बिल्कुल यही विश्वास है, एक विश्वास होना चाहिए, और यही विश्वास सत्संग से जागता है। हाँ जी। और मैंने गुरुजी, कोई सवाल है? हाँ जी एक सवाल था मेरा, बोलो जल्दी से। अगर कभी मेरे मन में पाप आ जाता है, कभी कभी मैं किसी के लिए सोचता हूँ ना, तो लोग सोचते हैं झूठ बोलता होगा या सच बोलता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, फिर भी वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। ऐसा क्या करूं मैं जो उनको विश्वास हो जाए? नहीं, लोगों को विश्वास क्यों दिलाना है? आप अपना सही हो ना, तो आप सही हो और भगवान इसके गवाह है। लेकिन फिर लोगों से क्या करना है? हाँ जी, फिर भी मैं सोचता हूँ गुरुजी, उनको बता देता हूँ सच्चाई, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे मन में पाप था, इस वजह से मैंने बता दिया। कोई बात नहीं, आप सही हैं तो आपकी गवाही भगवान देंगे, और किसी की गवाही की हमें जरूरत भी नहीं है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी गुरु मंत्र कब देंगे आप? 23 तारीख को देंगे बेटा, आखिरी दिन, कथा के आखिरी दिन देंगे मंत्र, यहीं पर बताएंगे हम, कथा में बताएंगे। कल देना था पर अब 23 को देंगे। जिस टाइम देंगे गुरुजी बता देना आप। मैं बताऊंगा कथा में। ओके, राधे राधे। ठीक है, ठीक। राधे राधे गुरुजी, श्रीमान नारायण जी। गुरुजी मैं बाल गोपाल रखी हूँ, 1 साल हो गई। मेरे सास जब तबीयत खराब थी, बाल गोपाल पर मैं बहुत विश्वास करती थी जी। बहुत, जो मांगती वो मुझे मिलता। हाँ। ऐसे हुआ कि उनका तबीयत खराब हो गया, मैं उनसे हाथ जोड़ रही थी कि बाल गोपाल मेरे सास के अभी ठीक कर देना। ठीक है। फिर ऐसे मुझे लगा कि बाल गोपाल मेरे बहुत हंस रहे हैं, मतलब बहुत खिलखिला के कह रहे हैं तेरे कहने से थोड़े ना होगा, जो मैं चाहूंगा वो होगा। हाँ। 10 मिनट का बाद गुरुजी कॉल आया गांव से फोन कि वो खत्म हो गई। अच्छा। तब से गुरुजी मुझे बहुत डर मन में बैठ गया है, ये डर कैसे हटाऊं, इसके सावधान आप करो। काय का डर है? पता ना मुझे, अब कुछ भी उनसे बोलने में कहने में डर लगता है। तो भगवान से यही कहा करो कि प्रभु हमें अपनी भक्ति दो, अपना प्रेम दो, बस तो आपका प्रेम बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी। गुरुजी मेरे के कुछ समझा दीजिए कि मेरे मन से डर हट जाए। मेरे पूजा में मन नहीं लगती है, मुझे बहुत नींद से आने लगती है जब पूजा करती हूँ। तो आलसी नहीं हो आप? जी गुरुजी ये तो मानती हूँ, पहले ऐसे नहीं था, बस 1 साल से ही हो रहा है ऐसे। कथा सुना करो, धीरे धीरे आपका मन सही होगा, और भगवान की कथाएं नित्य सुनो, और पूजा रोज करो, और भगवान से अच्छी बातें कहो, अच्छी चीज कहो। जी गुरुजी। गुरुजी मेरे बाल गोपाल ना वो धातु के हैं, उनका कलर बार बार छूट जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो आप रोज उनका श्रृंगार किया करिए, जब छूट जाए तो आप श्रृंगार करो उनका। गुरुजी मैं सोने के पानी चढ़वाती हूँ 1 साल में 1 बार। सोने का पानी कहाँ से लाती हो? सोनार की यहाँ से दे के चढ़वाती हूँ, सोनार वो। अरे सोने का पानी वानी नहीं चढ़वाते जी गुरुजी। भगवान का जैसे आप अपना मेकअप करती हो ना, जी गुरुजी, ऐसे भगवान का भी श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को भी काजल लगाना चाहिए, माथे पर तिलक लगाना चाहिए, है ना। भगवान को भी होंठों पे थोड़ा लाल उनके अधरों को कर दो, है ना। भगवान को भी श्रृंगार करना चाहिए, बढ़िया मस्त। और किसका सवाल?